Now, level 3 entities are those whose turnover in previous year is more than 10 crore per up to 50 crore, whose borrowings at any time in previous year is more than 2 crore per up to 10 crore. इनको रिलैक्सेशन होगी AS 3, 17, 20, 18, 24, partial exemption AS 15, disclosure based AS 19, 28, 29, 10 and 11, and special exemption AS 21, 23, 27 and 25. अब लास्ट में है लेवल 4 एंटिटीज़, मीन्स जिनकी सेल्स अप टू 10 करोड़ और इक्वल टू 10 करोड़ है, या जिनकी बोरोइंग्स अप टू 2 करोड़ और इक्वल टू 2 करोड़ है. इट मीन्स लेवल 4 एंटिटीज़. These are small entities, means which are not covered under level 1, 2, 3. Now, इनके exemptions है full exemptions in respect of AS 3, 17, 20, 18, 24, 28, partial exemption AS 15, AS 22, disclosure based exemption AS 19, AS 29, 10, 11, 13, 26, special based event based AS 21, 23, 27, AS 25 and 14. Now, there are some special points. Turnover, when we will calculate turnover, then it will exclude other income, and when we will calculate borrowings, then it will include public deposits. Like क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि टर्नओवर लाइक 50 करोड़ है, एंड जो अदर इनकम है और उस 50 करोड़ में 20 करोड़ अदर इनकम है. तो टर्नओवर हम कैसे निकालेंगे? 50 करोड़ में से 20 करोड़ माइनस करके अदर इनकम को, फिर वो टर्नओवर कंसिडर होगी. और अगर बोरोइंग्स दिए क्वेश्चन में लाइक 30 करोड़ और पब्लिक डिपॉजिट अलग से दिए हुए हैं 20 करोड़, तो हमने बोरोइंग्स को 30 + 20 50 करोड़ माना जाएगा इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स. और कंपनीज मीन्स फुल ग्रुप, लाइक ऐसे नहीं कि एक उसकी एक सेगमेंट को, एक एक्टिविटी को लग रहा है, फुल ग्रुप. और अगर हम लो क्लास से हाई क्लास में जा रहे हैं, ये 2 पॉइंट्स मैं आगे कवर करवाऊँगी इन डिटेल. नाउ अदर पॉइंट्स हैं कि जो AS है वो चैरिटेबल ट्रस्ट को एप्लीकेबल नहीं है अगर वो अपनी सारी सर्विसेज 100% फ्री, मीन्स वो कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो इवन स्मॉल कंसिडरेशन भी चार्ज कर रहे हैं तो AS अप्लाई होगा. और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के में 2 केसेस आ जाएंगे. अगर तो उनका ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक प्रॉफिट फॉर मेंबर्स, देन AS विल अप्लाई. But if their objective is public welfare for its members, then AS will not apply. Now, the special that these 4th and 5th point which I am talking about, it I will discuss here. Now, conversion of SMC into non-SMC means अगर किसी साल में आपकी कंपनी SMC थी और उस साल में वो नॉन SMC होगी, लाइक उसका टर्नओवर इंक्रीज़ हो गया, उसकी बोरिंग्स इंक्रीज़ हो गई, या वो लिस्टेड हो गई, या कुछ भी इन केस, तो उसकी जो उसको एग्जम्पशन से रिलैक्सेशन मिलती थी वो विड्रॉ हो जाएगी और उसको ऑल AS एप्लीकेबल हो जाएंगे करंट ईयर से. बट जो मेन पॉइंट है जिस पे आपको केस स्टडी आ सकती है वो ये है कि उनको प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, बट ये इफेक्ट उनको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज नहीं हुई है. अब अगर तो नॉन SMC की कंडीशन में आ जाती है, लाइक उनकी टर्नओवर कम हो जाती है, बोरोइंग कम हो जाती है, या फिर वो लिस्टेड नहीं रहती है, कुछ और केस, तो उनको कोई भी एग्जम्पशन इन द करंट ईयर नहीं मिलेगी. अब इसमें काफ़ी केस स्टडीज आती हैं, लाइक अगर तो उनको एग्जम्पशन मेन लाइन ये है सेकंड वाली कि एग्जम्पशन कैन बी क्लेम्ड बाय सच कंपनी ओनली इफ इट रिमेन्स SMC फॉर 2 consecutive years. मतलब अगर नॉन SMC क्वेश्चन में दिया है कि इस ईयर में नॉन SMC कैटेगरी में आ गई, तो अब क्या वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मींस AS से एग्जम्पशन ले सकती है? तो हम आंसर देंगे कि अप टिल 2 consecutive years दे कैन नॉट टेक एग्जम्पशन और relaxation in respect of AS. Now, there is one special note in as a module that exclusion of enterprise from eligibility of AS would be permissible only if no part of the activity of such enterprise is commercial, industrial, business in nature. It means कि किसी भी एक्टिविटी को AS तभी नहीं लगेंगे अगर उनका बिल्कुल कोई भी पार्ट कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस ना हो. अगर उनका इवन स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ एक्टिविटी भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस है तो उनको AS लगेंगे ऑन ऑल द एक्टिविटीज़
इंक्लूडिंग दोज विच आर नॉट, मतलब कि लाइक अगर आपका थोड़ा सा काम कॉमर्शियल है और बाकी आपका चैरिटेबल है, तो आपको एएस सारे काम के पे ही लगाने पड़ेंगे, चैरिटेबल पे भी कॉमर्शियल पे भी। अब इसमें मेन पॉइंट है कि लाइक जब क्वेश्चन में ऐसा भी आता है ना कि आपको एग्जम्पशंस एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, लिखनी पड़ती है, तो फिर अब इसका एक इजी ट्रिक है, लाइक पेपर में अगर इतनी सारी नहीं याद हो रही तो कॉमन एग्जम्पशन मतलब ये लेवल 2 में भी आ रही है, लेवल 3 में भी, लेवल 4 में भी और एसएमसी में भी। फुल में कौन सी याद रखो, 3, 23, 17, 27, 20, 25, पार्शियल में 15, 28, 19, 29। मतलब ये तो लिख के आनी ही है, इसके अलावा नहीं भी लिखे तो इस पर मार्क्स तो नहीं कटेंगे हमारे, तो ये तो लिख ही सकते हैं। अब अगर ये फुल व्यू चार्ट है, अगर किसी को इसको ड्रॉ करना है तो वो ड्रॉ स्क्रीनशॉट ले सकता है। Okay guys, thank you so much. Stay tuned for more videos.